नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बताते हैं खबर आपको। सौरभ भारद्वाज ने पब्लिक को इकट्ठा करके पालम में हुए अग्निकांड का एक खुलासा किया, जिसके अंदर फायर ब्रिगेड की कमी बताया उन्होंने। साथ में ये भी बताया कि जो दिल्ली पुलिस के द्वारा और हॉस्पिटल के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी रिपोर्ट बनाई गई उसके अंदर पूरा का पूरा ठीकरा जिसको बोलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी गलती है उस परिवार की बता दी, जिस परिवार के घर में आग लगी और जिस परिवार के घर के 7 लोग मर गए। आपने ऐसी बेशर्मी देखी है? जिस परिवार के 9 लोग जल के मर गए, 7 लोग नहीं तो 9 लोग थे, 9 लोग जलकर मर गए हो, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया सरकार ने। सरकार किसकी? जो भी वर्तमान में बैठी है। मंत्री आशीष सूद के जनकपुरी के घर में ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं? सौरभ भारद्वाज जो है आशीष सूद से यही पूछता कि आपके घर के अंदर जाने के लिए कितने रास्ते हैं। जहाँ तक मैं गया हूँ मैंने तो एक ही रास्ता देखा। सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग के घर में ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं? उसके घर पर तो मैं नहीं गया, वो शालीमार बाग जो जाएगा उन्हीं को पता। लगभग हर घर में ऊपर जाने का एक ही रास्ता होता है, यानी कि घर के अंदर ऊपर जब जाते हैं, यानी कि 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर जब जाते हैं तो जाने का एक ही रास्ता होता है। तो सौरभ भारद्वाज जो है आशीष सूद को और श्रीमती रेखा गुप्ता जी को आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी क्या, एक सबूतों के साथ उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनको खरी खोटी भी सुना रहे हैं। तो सरकार ने जो पालम में जो आग लगी, जिस परिवार के 9 लोग मरे, उसके खुलासा करते हुए सौरभ भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खरी खोटी सुनाने की कोशिश करिए और उसको भला बुरा भी वे कह रहे हैं। तो चलिए सौरभ भारद्वाज के पास चलते हुए क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए और अपने विचार भी रखिए और कमेंट में जो भी आप बताना चाहे बताइए। तो चलिए सौरभ भारद्वाज के पास, और उसके बाद जो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। चलो चलिए सौरभ भारद्वाज की वीडियो देखते हैं। आतिशी जी ने बताया ये जो पालम में हादसा हुआ, आप सब लोग उस शोक सभा में गए थे और आप लोगों ने उस जली हुई बिल्डिंग को देखा था। आप लोग ये बात ध्यान से सोचिएगा कि उस बिल्डिंग से अगली दुकान जो थी उसके ऊपर लिखा हुआ था मैट्रेसेस शॉप। अगली दुकान, जो उस दुकान की अगली दुकान थी, वो गद्दों की दुकान थी। उसके अंदर सैकड़ों गद्दे भरे पड़े थे। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आग लगी। इस चीज को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी जुबान में इस बात को कहिएगा, क्योंकि ये बात दूर दूर तक पहुंच नहीं रही है, आप लोगों को पहुंचानी है। क्योंकि ये आग जो पालम में किसी के घर पे लगी है, ये आपके पड़ोस में भी लग सकती है, आपके घर में भी लग सकती है। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता इनके लिए जिंदाबाद लगा रहा, उसके घर में भी लग सकती है। नरेंद्र मोदी बचाने नहीं आएगा उनको, उनके घर में भी जब आग लगेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। आग लगी 6 से 6:30 बजे के बीच में। फायर ब्रिगेड आई 7:20 पे, 1 घंटे लेट फायर ब्रिगेड आई। और फायर ब्रिगेड जब आई तो छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप 3री मंजिल की बालकनी में खड़े थे। कोई बहुत ऊंची नहीं होती 3री मंजिल की बालकनी, 30 फुट ऊंची होती है। 2 मंजिल, उसके ऊपर 3री मंजिल की बालकनी होती है। 30-32 फुट की ऊंचाई पे छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी बुआ, उनका बाप, और चिल्ला रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, बचा लो बचा लो बचा लो, अरे कोई तो बचा लो, अरे कुछ तो करो, अरे बचाओ। वो लोग ऊपर से चिल्ला रहे
और नीचे वाले लोग क्या कह रहे थे, अरे रुक जाओ बेचारे, कूदना मत, कूदना मत, कूदना मत, रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, ये वीडियो में दिख रहा है। और उन बेचारों को ऊपर रोक दिया ये कह के कि फायर ब्रिगेड आ रही है, तुमको ऊपर से उतार लेगी। फायर ब्रिगेड जब आई 7 फीट पे, उसके पास सीढ़ी नहीं थी। उसके बाद जो दूसरी हाइड्रोलिक वाली फायर ब्रिगेड आई, उसकी सीढ़ी खुली नहीं, वहीं पे लगी रही। लोग वहां पे कम से कम 500 लोग थे, हमारे पास वीडियोज हैं, 500 से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए थे। और वो लोग मिन्नतें कर रहे थे इस सरकार से, इनकी फायर ब्रिगेड से, इनके SHO से कि आप इस फायर ब्रिगेड को हटाओ। साथ वाली दुकान गद्दों की दुकान है, हम गद्दे निकाल के इस सड़क पे बिछा देंगे। एक एक करके लोग कूद जाएंगे, अरे हड्डी वड्डी छोटी मोटी टूटेगी, बच तो जाएंगे। मगर फायर ब्रिगेड वहां से हटाई नहीं, अड़ाए रखी। क्यों अड़ाए रखी फायर ब्रिगेड? ताकि ये जो मीडिया वाले कैमरे हैं, इनको झूठ बताया जा सके कि जी सब कुछ तो था, वैसे ही चल के मर गए। पहले दिन क्या कहा इस सरकार ने, इस चोर सरकार ने, झूठी सरकार ने, मक्कार सरकार ने, इसने क्या कहा रेखा गुप्ता की सरकार ने? आप सबको पता है, और अगले दिन अखबारों में छापा गया। सड़क बहुत पतली थी, गली बहुत पतली थी, फायर ब्रिगेड आ नहीं पाई। अरे डूब मरो रेखा गुप्ता, डूब मरो। बदुआ निकलती है इस रेखा गुप्ता के लिए हमारे दिल से। डूब मरो रेखा गुप्ता, डूब मरो आशीष सूद। ये लोग इतने जलील हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार अगले दिन छाप रहा है सड़क बहुत पतली थी। आप में से कितने लोग वहां पे गए थे? आप बताइए, सड़क पतली थी या चौड़ी थी? पतली थी या चौड़ी थी? अरे डूब मरो टाइम्स नाउ वालों, डूब मरो, डूब मरो टाइम्स इंडिया वालों। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, कभी सोचना उनके बारे में कि तुमने कितना झूठ फैलाया। और कल इस विभाग का मंत्री आशीष सूद, वो एक रिपोर्ट लेके आया, और रिपोर्ट में क्या लिखा है कि जी घर में ऊपर नीचे जाने का एक ही रास्ता है। तेरे बाप के घर में 5 रास्ते हैं ऊपर जाने के? कितने रास्ते होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आशीष सूद के बाप ने जो घर बनवाया था उसमें कितने रास्ते ऊपर जाने के? एक रास्ता है। आशीष सूद को बताना चाहता हूं, ऊपर छत पे जाने का भी एक रास्ता है, और भगवान के पास जाने का भी एक ही रास्ता है। ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको एक एक घर तक पहुंचाना है। आपको बताना है, पूछना है पड़ोसी से, भाई तेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कितनी सीढ़ियां हैं? 1 है या 5 है? ये इतने जलील लोग हैं, ये इतने गंदे लोग हैं, ये इतने घिनौने लोग हैं कि रिपोर्ट में छाप रहे हैं कि जी एक ही आने जाने का रास्ता था, इसकी वजह से मौत हो गई। ये नहीं कहा इन्होंने कि हमारी फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियां नहीं थी, हमारे फायर ब्रिगेड के पास जाल नहीं था, हमने उनको गद्दे नहीं बिछाने दिए, हमने अपने निकम्मेपन की वजह से उन लोगों को मार दिया। दूसरी बात क्या कही उस रिपोर्ट में? दुकान के अंदर इनफ्लेमेबल मटेरियल था। क्या होता है इनफ्लेमेबल मटेरियल भाई? उसके अंदर कॉस्मेटिक और हॉइजरी की दुकान थी। उसमें कोई RDX लगा हुआ था, उसमें कोई डीजल का टैंक लगा हुआ था, उसमें ऐसा क्या था? ऐसा तो हर दुकान के अंदर सामान होगा, वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल कहलाएगा। ये लोग इतने जलील हैं, इतने गंदे लोग हैं। देखिए, गलती हर सरकार से हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती फायर ब्रिगेड वाले ने मार दिया होगा, उनको सामान ही नहीं दिया इनकी सरकार ने। मगर आप अपनी गलती तो बताइए, आप कम से कम मानिए तो सही कि आपकी फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं थी, आपके पास नेट नहीं था, आपने उनको गद्दे नहीं बिछाने दिए, आपके सामने वो जिंदगी मांगते रहे, वो मर गए। सबसे बड़ा लड़का उनका 39 साल का ऊपर से कूदा, अगर सड़क पे कूदता तो बच जाता, ऊपर से कूदा, फायर ब्रिगेड पे गिरा, और वहीं लोहे की फायर ब्रिगेड पे उसका सर खुल गया, वहीं मर गया। वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हुई। कहीं लिखा किसी अखबार ने, कहीं बताया किसी टीवी ने? नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये बिके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम करो या ना करो, दिखाओ या ना दिखाओ,
तुम्हारा मोहताज नहीं है और तुम्हारी मोहताज नहीं है पार्टी। तो दोस्तों हमको सोशल मीडिया से, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, अपनी अपनी वीडियो बनाना, अपने अपने घर जाना, 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो बता के इस पूरी दिल्ली को बताना कि आप लोगों की जिंदगी किस तरीके से इन लोगों ने जो है नीलाम कर दी है। शोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कुर्सियां फेंकी, उनके साथ वाले लोगों ने गालियां दी। अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले शोक सभा के अंदर पुलिस के साथ मिलकर दंगा करने की कोशिश की और विधायक कह रहे मैं 7:20 से जाता हूं, फायर ब्रिगेड ने पूरा काम किया है। तो आप तो सब कुछ ढकने की कोशिश कर रहे हो। कल हमारे विधायक कुलदीप भाई सिंगला स्वीट्स में गए हुए थे, इनकी गाड़ी पे हमला किया गया, इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, सामने पुलिस की पीसीआर खड़ी हुई थी। पीसीआर ने रोका क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं पीसीआर क्यों खड़ी हुई थी। पीसीआर इसलिए खड़ी हुई थी कि अगर कुलदीप भाई उस पत्थर मारने वाले या उस हमला करने वाले को पकड़ लेंगे तो उसको बचाने के लिए पीसीआर वहां पे खड़ी हुई, वो इसलिए खड़ी हुई थी। जैसे उस शोक सभा के अंदर वो एसएचओ सुरेश खड़ा हुआ था, वो जो डीसीपी एसीपी था उसका यादव, वो खड़ा हुआ था। वो क्यों खड़े हुए थे वहां पे? वो हमारी महिलाओं की छाती पे हाथ मारने के लिए खड़े हुए थे। हमारे पास सबूत है। इनके एसएचओ, इनके एसीपी, इनके पुलिस के लोग हमारी महिलाओं की छाती पे हाथ मारने के लिए खड़े हुए थे। हमारे पास एविडेंस है, डूबना चाहिए। तो कल हम लोगों ने पुलिस को लिखा था और आज हम पुलिस से जो है, पुलिस के कमिश्नर से कुलदीप भाई के लिए समय मांग रहे हैं। और अगर पुलिस कमिश्नर साहब ने समय नहीं दिया तो हम एलजी से समय मांगेंगे, और अगर नहीं दिया तो फिर हम आगे आंदोलन चलाएंगे। मगर आज की बात जो सबसे जरूरी बात ये है, ये जो 9 लोग मरे हैं इनका वीडियो बनाना है और सब लोगों को डालना है। अब जो है, क्योंकि कुलदीप भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इन लोगों को श्रद्धांजलि जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जानी चाहिए थी। तो आज जो है यहाँ पे कुछ है आपके पास 2 मिनट का, कोई बात नहीं, आप हाथ में रखिए, सब लोग हाथ में पकड़िए इसको। सब लोग 2 मिनट का मौन जो है इस परिवार के लिए खड़ा है, इस परिवार के लिए, जिस परिवार के लिए दिल्ली की सरकार को शोक रखना चाहिए था, उस परिवार के लिए हम लोग दिल्ली विधानसभा के सामने 2 मिनट का मौन रख के उन सब की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।